ये भगवा चोला का कीमत 200 रुपया। भगवा चोला तो ओरिजिनल योगी बाबा जो धारण करके वो काम करते हैं, और ये सब 200 का पहन के कमा के आते थे, लेट हो जाते थे, रोड पर निकलने में तमाचे पड़ते थे। हमारे मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि 72 गोली सीने में से भी खाया हूँ। अब सुनो, अब मजदूर के पैसे नहीं दे रहा है कोई। 112 नंबर पे कॉल करो, तुरंत पुलिस सुनती है। 30 बरस पहले दाढ़ी बना रहा था, आज वो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। फिर वही दिन लाना चाहते हो क्या? समय किसान के पास 1 रुपया नहीं होता था जो वो सुरक्षित से खेती कर पाए। देखिए सारे किसान को 6000 रुपया साल मिल रहा है। पहले भी मिल रहा था, कल मिल जाता कुर्सी वाले को, लेवल को। नेता है, अरे फलना बाबू है, रेल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ। मुजफ्फरनगर में 6 महीना दंगा चला था, इसमें कोई नहीं बोलता है। बाबा ही मुख्यमंत्री बनेगा 27 के चुनाव में, देख लेना आप। बाबा आएंगे। अभी उन भैया ने कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, बच्चों को स्कूल का फीस बहुत ज्यादा बढ़ा, हम कहाँ से पढ़ाएं जब हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो काम करें, इतना बड़ा मैन्युफैक्चर लगाया हुआ है नोएडा में। नोएडा शहर में आप रहते हैं, नोएडा में एक लेबर, एक हेल्पर कमाता है कंपनी में 20 से 25 हजार रुपया, उसका आराम से घर का खर्चा चलेगा। ठीक है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी का मैं काम आपको गिनाने लगूंगा तो आप शायद आपका टाइम नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राज में हर किसान को साल में 6000 फ्री में मुहैया करने, खेती करने के लिए देता है। उस समय किसान के पास 1 रुपया नहीं होता था जो वो सुरक्षित से खेती कर पाए। आज नरेंद्र मोदी के सरकार में देखिए सारे किसान को 6000 रुपया साल मिल रहा है। सबको फ्री में राशन मुहैया दे रहा है नरेंद्र मोदी। दे रहा है कि नहीं? नहीं, मिल तो रहा था उस टाइम भी, बताता हूँ, मिल तो उस टाइम भी रहा था। उस टाइम क्या, अरे सुनो चाचा, पहले चुप रहो, पहले सुन लो बात को। मेरी भाषा तो अच्छे संसद में लग जाएगी, 2 मिनट में चिक आगे। पहले भी मिल रहा था, पहले मिल रहा था कुर्सी वाले को, लेवल को। नेता है, अरे फलना बाबू है, इसको 50 लीटर डीजल भेज दियो। अब ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या बराबर है, सम्मान है। अब गरीब सम्मान है, जितना मेरी पावर उतना इसकी पावर, उतना उसकी पावर उतना उसकी पावर, सब बराबर बोल सकते हो। जो योगी की गवर्नमेंट है उसमें इक्वालिटी आ चुकी है जी। पहले इक्वालिटी नहीं जी, थी, पहले कुर्सी था। लेकिन जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो तो कहती है कि रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं। उनको अपना रोटी सेकना है ना, अपना जेब भरना है, तो वो तो खिलाफ करेंगे। मैडम जी, क्या चाहते हो आप कि 1996 में जो आज से 30 बरस पहले दाढ़ी बना रहा था, आज वो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। फिर वही दिन लाना चाहते हो क्या? अच्छा, मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा, सरकार भी समझता होगा, लंबे होगा समझ जाएगा सरकार भी बैठे बैठे क्या कह रहा हूँ। जो आज से 30 वर्ष पहले दाढ़ी बना रहा था रोड पे बैठ के, नहीं, आज वो फॉर्च्यूनर ओडीएस के घर पे जोड़ा हुआ। ठीक है, चल रहा है। क्यों चल रहा है जानते हो? क्यों चल रहा है जानते हो? मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि 72 गोली सीने में से भी खाया हूँ। ठीक है, और 2-4 गोली खा लूंगा, मरने देता हूँ। उस टाइम रेल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, ठीक है, सारा घोटाला हुआ। अरे भैया, ये तो रपत्ती है ही है। मुजफ्फरनगर का 6 महीना दंगा चला था, जब किसी पार्टी ने नहीं सुना था। लोग है तंबू लगा के रहने लगे थे, सर्दी पड़ रही थी, जब कहाँ थे ये विपक्ष वाले, जब सो रहे थे आराम से। आज बाबा काम बढ़िया कर रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। बाबा ने कौन सा गलत काम किया है? रोड पर चल नहीं सकते थे हम पैदल, हमें छीन लिया जाता था जो कमा के लाते थे। 1500 रुपए जो भी मिलते थे, वो है कहाँ थे? मुजफ्फरनगर में 6 महीना दंगा चला था, इसमें कोई नहीं बोलता है। आज बाबा बढ़िया काम कर रहा है तो सबको बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है। काम बाबा कर रहा है, बाबा ही मुख्यमंत्री बनेगा 27 के चुनाव में, देख लेना आप। बाबा आएंगे। बाबा आएंगे यूपी में का बात जनता बोले बाबा, यूपी में का बात जनता बोले बाबा, ओनली फॉर बाबा, योगी बाबा। लेकिन अभी जो पप्पू यादव संसद के बाहर राम मंदिर को लेकर जो प्रदर्शन करे, भगवा रंग पहन के, बेकार की बात है। अब तो बेकार की बात है। योगी बाबा जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कोई काम नहीं करना चाहता है तो उसको कैसा काम मिलेगा? हमें 600 रुपए में दिहाड़ी पे काम पे हम चले जाएंगे। ये समझ लो, 600 रुपए। योगी बाबा जी का कहना है काम करोगे नहीं तो हेडलाइट। ये समझ लो, काम करोगे नहीं तो क्या फायदा? अगर मान ली ठीक हमारे पास खेत, सीधा समझिए, भगवा चोला का कीमत 200 रुपया है।
वो पहन के कोई कुछ भी बोल देगा तो क्या वो समझ जाएंगे? भगवा चोला तो ओरिजिनल बाबा धारण करते हैं, योगी बाबा जो धारण करके वो काम करते हैं, और ये सब 200 का पहन के ये बदनाम करते हैं। इनको जिंदगी भर बदनाम ही करना रह जाएगा। और योगी बाबा को कोई भ्रष्टाचार में सुनो, योगी बाबा का ही सरकार आएगा। ये मैं धीरज कुमार मिश्रा बिहार मुंगेर से बोल रहा हूँ, और मेरे इधर का ये सम्राट चौधरी भी मेरे गांव के साइड का, ये बिहार का जो सीएम है सम्राट चौधरी, जिला मुंगेर का रहने वाला है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और आने वाले 2027 में मैं धीरज कुमार मिश्रा ये दृढ़ संकल्प से बोल रहा हूँ कि योगी बाबा का ही सरकार आएगा। उन्होंने जो भगवा पहन के जो काम किया है ना, वो काम किया। और पप्पू यादव सब तो ऐसे भगवा पहन के 200 का वो बदनाम करने पे लगा है। बदनाम करने वाले को क्या करोगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे योगी बाबा का। योगी बाबा ही आएंगे, और नरेंद्र मोदी का भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कितना भी भगवा धारण कर ले। ठीक है, इन लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और अगेंस्ट पार्टी ने उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। शिक्षा मंत्री क्या कहना है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बाबा की आनी चाहिए। किसकी? बाबा की। बाबा की? हाँ, क्या ऐसा काम जो आपको बाबा का सबसे बढ़िया काम किया है। गुंडागर्दी खत्म। जब हम कमा के आते थे, लेट हो जाते थे, यहाँ रोड पर निकलने में ही छीन लेते थे, तमाचे पड़ते थे हमारे। अब सुनो, अब मजदूर के पैसे नहीं दे रहा है कोई। 112 नंबर पे कॉल करो, तुरंत पुलिस सुनती है। राशन भी दे रहा है बाबा, है का राशन भी दे रहे हैं गरीब आदमी की। बाबा जिंदाबाद। बाबा इतने बढ़िया आदमी हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको अपना परिवार जैसे लेके चल रहे हैं। लेकिन राम मंदिर पे चोरी हो गई तो को 500 साल हो गई, जब तक तो आपने नहीं बोला था, क्यों नहीं बना है? अरे चोरी कहाँ हुई है? कहाँ चोरी हुई है? चोरी नहीं हुई है। सरकार के पैसा चोरी किया गया था। दान किया हमने पे। चोरी किसकी हुई है? ठीक है, फिर दे देंगे। अरे फिर दे देंगे। अरे फिर दे देंगे। अरे उतनी पैसे फिर देंगे। अरे फिर देंगे। मंदिर बनाने का औकात है। अरे औकात है बनाने का मंदिर, फिर से बना देंगे मंदिर। फिर मंदिर चोरी होगा, फिर बनाएंगे उसको देके, फिर पैसे देंगे, फिर पैसे देंगे। अगर उस जगह में, अगर उस जगह जहाँ चोरी हुआ है, अगर वो मुस्लिम चोरी कर देता तो वो पाकिस्तान कहलाता। उनने हिंदू चोरी किया तो उन्हें भाई कह देगा। सबकी सुनी जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं। खुला घूम रहे, कुछ नहीं हुआ ऐसे। अरे 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। आप मुझसे लिखित ले लीजिए, और योगी बाबा ही सरकार में आएगा। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैम मैं ये कहना चाहते हैं, अगर ये मंदिर बनाया गया जो जिसमें चोरी हुई, अगर उस चोर में अगर मुसलमान शामिल होता तो पाकिस्तान कहला देते यार, आदमी देशभक्ति वो करा देते, देशद्रोही। अरे वही चोरी हिंदू ने किया तो उसे हिंदू भाई बोलते कि हिंदू का सम्मति हिंदू ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही जगह कोई भी कास्ट होता और कोई भी अगर ऑप्शन उठता कि हाँ भाई ये कास्ट नहीं, इसने हाथ लगाया, तो उसमें ये बाहर वो बाहर की कहला देता या पाकिस्तानी कहला देता या देशद्रोही कहला देता। अब वो हिंदू भाई ने चुराया तो वो हिंदू का पैसा हिंदू के काम आ गया। तो कुल मिला के मैम बात ये है कि इस राज्य में देश वो चल रही है, क्या है कि छुआछूत वो चल रही है मैम, कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ऑप्शन मैम उठ जाता है हर चीज़ में मुद्दा। मैम मैं ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हम ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट मैम सबके लिए अच्छा काम करे, हमारे लिए भी अच्छा करे। ये चीज़ नहीं मैम ना मैम, जब से ये सरकार बनी, जब से रोजगारी खत्म है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई जो सीमा पे थी 0% वो 98% बढ़ चुकी है। अभी ये भाई ने कहा कि महंगाई नहीं है। हिंदू भाई है, हिंदू भाई हाँ हिंदू भाई हैं, हाँ हिंदू भाई हैं, हाँ हिंदू भाई हैं। कल जा ठोक के पूछना, पहले आपकी मजदूरी कितनी थी? 500-600 थी, आज 700-800 है। फिर कहाँ से महंगाई है? कहाँ से महंगाई है ये तो बताओ। कांग्रेस में कितना था? वही तो बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार 2002 में कांग्रेस ने कितनी राज कराया बताओ? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस 2014 में जब सरकार में आज से 99 ईस्वी में चला जाइए, 1999 में चला जाइए, इसी नोएडा में 45 से 50 रुपए दिहाड़ी था। ठीक है, आज से 26 बरस आगे आइए,
800 रुपये दिहाड़ी है। 20-26 बरस में कितना हो गया मैडम, बता दीजिए हमको जोड़ के तो। ठीक है, हाँ चिल्लाओ मत भैया, चिल्लाओ मत, मीडिया के सामने चिल्लाओ मत, आराम से बोलो जब पब्लिक समझ में आए कि पब्लिक क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हवा मत बना दो किसी को। ठीक है, और चिल्लाने से ना बड़े भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जो बाबा वहाँ बैठ के कर रहे हैं वही फैसला होंगे। वो अभी भाई कहे महंगाई, कहाँ है महंगाई दीदी, कहाँ है महंगाई, बता दो ना। इतना नहीं होना चाहिए, ये बता दो। महंगाई के अकॉर्डिंग दिहाड़ी भी तो बढ़ रहा है। अब दिहाड़ी पहले मैं खुद इस लेबर चौक पे मैम 10 साल हो गया मुझे। एक मिनट 10 साल हो गया। उस समय यहाँ पे अखिलेश के राज में 180 रुपया मजदूरी भी नहीं मिलता था। आज बीजेपी के राज में 800 रुपया दिहाड़ी है, 800 रुपया। और कहता है कि काम नहीं, 0% काम 100% वन है। यहाँ पे जो इतना मैन्युफैक्चरिंग लगा हुआ है वहाँ जाके लोग काम करेगा। अभी एक हेल्पर का मैं बताता हूँ, एक जो हेल्पर ही करता है मैन्युफैक्चरिंग में जाके, वो भी 20 से 25 हज़ार रुपया उठाता है। कोई जरूरी है हमें लेबर चौक पे आना? और नहीं। अब ये बताओ, कांग्रेस ने हमारे देश में कितनी साल राज किया है? कांग्रेस ने आज तक क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसको मनमोहन सिंह का नाम भी नहीं कोई जानता था। ये प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश का? आज जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका बच्चा नाम जानता है मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। जब मनमोहन सिंह का नाम भी कोई नहीं जानता था, ना बोलना आता था उस पे का, ना उसकी कोई भाषा समझ में आती थी। जब मोदी का भाषा बोलने का बच्चा, हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में बोलता है, सब बच्चा समझता है को क्या बहुत बोलता है वो। मतलब मोदी जी को सब इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका काम बहुत बेहतर है। काम बेहतर है और प्लस है उसकी बोलने की भाषा बहुत अच्छी है, हर बच्चा जानता है उसको का है। छोटा सा बच्चा 5 साल का 2 साल का बच्चा मोदी का नाम जानता है। मनमोहन सिंह का नाम आज तक कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री कौन है? तो योगी की जो सरकार है यूपी में, वो कैसी लगती है? योगी की सरकार ऐसी है यूपी में, अब ये कांवड़ यात्रा चल रही है। योगी बाबा ने ये बोला है हर 5 किलोमीटर पे गर्म पानी मिलना चाहिए कांवड़ यात्री को। है बहुत हर जल लेके आ रहा है, कांवड़ की सेवा हो रही है। अरे हमें तो कैसा काम, मतलब अगले साल लगता है कि योगी बाबा ही आएंगे? अगले साल 2027 में योगी बाबा आएंगे, पूरी बहुमत से आएंगे। अब क्या है, महिला सुरक्षा पर क्या बोलना चाहोगे आप? महिला किसमें ज्यादा सेफ थी? महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है बीजेपी सरकार में है। अब से पहले देखो, जब से बीजेपी सरकार आई है, हर पुलिस वाले का नंबर डायल करती है महिला, तुरंत ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। पहले कोई नहीं होती थी जगह, पहले घंटों बाद, अब तो तुरंत एम्बुलेंस भी तुरंत आती है।